हेलो फ्रेंड्स, हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और आमेर के इतिहास में मित्रों पिछली वीडियो में हमने मानसिंह के बारे में विस्तार से जाना। मित्रों, आमेर का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मानसिंह का विशेष स्थान है। मित्रों, मानसिंह जो था वो एक योद्धा था, वीर था, साहसी था और स्वामी भक्ति और वफादारी के जो गुण थे उसमें कूट कूट के भरा हुए थे। अकबर ने मानसिंह ही नहीं अपितु उसके पुत्र जो था जगत सिंह, इस पर भी अटूट विश्वास किया और काफ़ी हद तक जगत सिंह जो था अकबर के विश्वास पर खरा उतरा। मित्रों, चूँकि ये मानसिंह का पुत्र था इसलिए इसका वीर और साहसी होना तो स्वाभाविक था और इसने अकबर के विरोधी थे एक व्यक्ति था जिसका नाम था कलाल खां। मित्रों, ये कलाल खां जो था इसने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया और कांगड़ा में अकबर का विरोधी हो गया। ये कांगड़ा में अकबर का विरोधी हो गया और आमेर का जो शासक था मानसिंह प्रथम, उसका पुत्र जगत सिंह इस कलाल खां को पराजित कर देता है। इससे अकबर प्रसन्न होता है और उसे रायजादा की उपाधि देता है। तो मित्रों, हमसे पूछा जाता है कि अकबर द्वारा रायजादा की जो उपाधि थी वो किसे दी गई, तो वो जगत सिंह को दी गई जो मानसिंह प्रथम का पुत्र था। मित्रों, अकबर ने उसे रायजादा की उपाधि से विभूषित किया और 1596 में क्या हुआ कि मानसिंह जो है वो बीमार पड़ गया और उस वक्त वो कहाँ था? बंगाल में था। कौन था मित्रों? मानसिंह, क्योंकि अकबर द्वारा उसे बंगाल की सूबेदारी दी गई थी और बंगाल का शासन पद संभालने के लिए मित्रों मानसिंह बंगाल में था और वहीं वह बीमार पड़ गया। मित्रों, बीमारी के कारण मानसिंह वापिस आमेर आता है और अपने पुत्र जगत सिंह को बंगाल भेज देता है। दुर्भाग्यवश 1599 में क्या होती है? जगत सिंह की बंगाल में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किसकी? जगत सिंह की। जगत सिंह की मृत्यु के बाद मित्रों महारानी कनकावती होती है, वो बहुत ही दुखी रहने लगती है और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कृष्ण की काले रंग की मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, और मित्रों ये जो मूर्ति थी वो चित्तौड़ के किले में थी। कहाँ थी? चित्तौड़ के किले में कृष्ण की काले रंग की मूर्ति, काले रंग की जो मूर्ति है वो मानसिंह द्वारा लाकर और आमेर के किले में स्थापित की जाती है और एक मंदिर बनवाया जाता है जिसे मीरा मंदिर कहा गया। मित्रों, इसको मीरा मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि इस मूर्ति की जो पूजा है वो मीराबाई बचपन में करती थी। इसलिए इस मंदिर का जो निर्माण है वो कनकावती ने क्या रखा? इस मंदिर का नाम रखा मीरा मंदिर। और ये मूर्ति कौन थी? काले रंग की मूर्ति थी कृष्ण भगवान की। और इस मंदिर पर जो है मित्रों मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस मंदिर पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह मानसिंह के काल में मित्रों जगत शिरोमणि, इस मंदिर को क्या कहा गया मित्रों? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। जगत शिरोमणि मंदिर। मित्रों, जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो कनकावती ने करवाया जो मानसिंह प्रथम की रानी थी या मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। मित्रों शीला देवी का मंदिर भी मानसिंह द्वारा बनवाया गया और ये जो कछवाहा वंश की इष्ट देवी थी। शीला माता क्या थी? कछवाहा वंश की इष्ट देवी। शीला माता कछवाहा वंश की कछवाहों की इष्ट देवी थी। मित्रों, इनकी जो कुल देवी थी उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं मित्रों, वो थी जमवाई माता। कछवाहों की कुल देवी, ये इष्ट देवी और कुल देवी मित्रों दोनों अलग अलग है और कछवाहों की जो कुल देवी है
वो जमुआई माता है मित्रों। जमुआई माता का मंदिर दुलेराय द्वारा रामगढ़ में बनाया जाता है जब वे वहाँ शासन की कछवाहा वंश की स्थापना करते हैं। और शीला देवी का जो मंदिर है वो मानसिंह प्रथम द्वारा बनाया जाता है जो कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। मित्रों 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि अकबर द्वारा जब मानसिंह को बंगाल का शासक बनाया जाए, सूबेदार बनाया जाता है, तो वहाँ का एक राजा होता है केदार। इस केदार को हराकर और जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी एक भगवती की मूर्ति, अष्टभुजा यानी कि इसकी 8 भुजा होती है और माता की मूर्ति होती है, ये भगवती की मूर्ति होती है। ये जसोर नामक एक स्थान है, वहाँ से ये मानसिंह आमेर लाते हैं। और इस मूर्ति को आमेर के किले में मित्रों एक स्थान है जलेब चौक। कभी आप आमेर जाओ तो मित्रों इस किले को ज़रूर देखना। इस किले का जो स्वरूप है बहुत ही अच्छा और सुंदर, और आज भी ये किला वैसी अवस्था में है जैसा इसको बनवाया गया था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक किला है। और इसमें मित्रों जो जलेब चौक है, इस जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम में एक कोने में मंदिर बनवाया गया और इस मंदिर में इस मूर्ति को, ये मूर्ति जो मानसिंह बंगाल से लाए थे, उसे स्थापित करवाया गया और इसे शीला माता का मंदिर कहा गया मित्रों। और मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह। मित्रों ये शीला माता मंदिर की विशेषता क्या है? मित्रों वर्तमान में जो शीला माता का मंदिर है उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ती है तथा यहाँ पर जो भक्तजन दर्शन करने आते हैं उन्हें भी प्रसाद में ये शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। मित्रों पहले यहाँ नर बलि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या ये नर बलि समाप्त कर दी गई और फिर यहाँ पर छाग बलि दी जाती है। छाग बलि तो इसका अर्थ है कि बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि। तो मित्रों इस तरह ये राजस्थान में एक प्रथा है, कई सारी देवियों के मंदिर हैं जहाँ पर शराब का प्रसाद चढ़ता है और भक्तों में शराब को प्रसाद स्वरूप माना जाता है। ये एक आश्चर्यजनक फैक्ट है मित्रों। राधा गोविंद मंदिर। मित्रों ये राधा गोविंद जो मंदिर है ये वृंदावन में है और इस मंदिर का निर्माण जो है वो मानसिंह द्वारा करवाया गया, मानसिंह प्रथम द्वारा। मित्रों मानसिंह प्रथम द्वारा वृंदावन या मथुरा भी कहा जाता है। मित्रों इसको वृंदावन को क्या कहा जाता है? मथुरा में इस मंदिर का, राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे गोविंद देव जी का मंदिर भी कहा जाता है। गोविंद देव, ये इस मंदिर का दूसरा नाम है राधा गोविंद मंदिर का और इसे गोविंद देव जी का मंदिर भी कहा जाता है। मित्रों मानसिंह द्वारा और भी कई मंदिरों के निर्माण करवाए गए, लेकिन उनके भी बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।